पंचमी जैसा कि पूजा मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में और बहुत ही गागर में सागर भरने की जो कार्य किया है, और माँ का जो संगीत के थ्रू अपनी जो भी व्याख्या है की है, थैंक यू पूजा मैडम। ये बसंत ऋतु जो है एक हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुओं का संगम है। किसी भी संसार में किसी भी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें 6 ऋतुएं आती हो। तो वो जो हमारी बसंत ऋतु है वो सारी 6 ऋतुओं का राजा मानी जाती है, क्योंकि शरद ऋतु के बाद जब बसंत ऋतु आती है तो हरियाली ही हरियाली छा जाती है, फूल पीले फूल खिल उठते हैं, इसलिए पीले रंग का इसमें विशेष महत्व है। माँ सरस्वती साक्षात हमारे स्वादिष्टान चक्र की देवी है। हमारे अंदर जो 7 चक्र है उसमें सेकंड चक्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का चक्र है, ये विद्यार्थियों का चक्र है, ये शुद्ध विद्या का देने का चक्र है। तो इस चक्र की माँ सरस्वती, माँ शारदे साक्षात देवी है। विश्व के सभी विद्यार्थियों के स्वादिष्टान चक्र के समस्त दोषों को दूर करके हमारे स्वादिष्टान चक्र को सुदृढ़ बनाए, हमारे चित्त को शांत करे, हमें निर्विचारिता प्रदान करे एवं हमें ध्यान की गहराइयों में प्रदान करे, हमें शुद्ध विद्या का ज्ञान प्रदान करे, हमें अधिकाधिक विद्या, कला, साहित्य का कार्य करने की प्रेरणा दे, और उसके बाद हमारे अंदर अहंकार नहीं आए, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो अहंकार भी आता है। लेकिन हम माँ सरस्वती की इसलिए पूजा करते हैं कि हमें निर्मल और शुद्ध विद्या प्रदान करे, हमें प्योर नॉलेज प्रदान करे, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर अहंकार ना लाए बल्कि विद्या, कला और साहित्य का आदान प्रदान कर सके। ऐसा हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों को अपना परम आशीर्वाद माँ प्रदान करे और हमारे ऊपर कृपा करे, क्योंकि ये स्वादिष्टान चक्र मैंने जैसा कि बताया क्रिएटिविटी का चक्कर है, सृजनात्मक का चक्कर है। जब ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि को देखा तो उसमें कोई रौनक नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने सृष्टि की रचना की है इसके अंदर आनंद आना चाहिए, इसके अंदर प्रेम आना चाहिए, इसमें कुछ क्रिएटिविटी, कुछ रचनात्मक कार्य होने चाहिए, संगीत होना चाहिए, कला होनी चाहिए, साहित्य का, विद्या का आदान प्रदान होना चाहिए। तो उन्होंने अपने कमंडलू में जल को पृथ्वी पर डाला, जिसमें से माँ सरस्वती उत्पन्न हुई, और वो वीणा और पुस्तक को साथ लिए हुए आई। तो इसलिए उसको वीणा वादिनी भी कहते हैं, ज्ञान की देवी भी कहते हैं, माँ शारदे कहते हैं, माँ सरस्वती कहते हैं। हमारे देश में 3 देवियों को मेन शक्ति का रूप माना जाता है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। और इन तीनों देवियों में महासरस्वती जो कि ज्ञान की देवी है, जो कि विद्या की देवी है, जो कि संगीत की देवी है, जो कि ध्यान की देवी है, तो इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए माँ सरस्वती की पूजा विष्णु जी ने भी खुद की थी। तो इसलिए कहते हैं कि आज हम विद्यार्थियों को इस सरस्वती माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए और विशेष आराधना करनी चाहिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो बच्चा करता है उसका जो स्वादिष्टान चक्र है वो जल्दी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो प्योर डिजायर करता है, शुद्ध इच्छा करता है कि मुझे निर्मल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। इसलिए माँ सरस्वती का विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और जो भी कला, साहित्य, संगीत के पुजारी हैं उन्हें माँ सरस्वती विशेष आशीर्वाद दे। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार,
सूरज की किरणें, खुशियों की बुहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको बसंत पंचमी का त्योहार। तो मैं अंत में सबको बसंत पंचमी की मुबारकबाद देती हूँ और अगला कार्यक्रम करने की इजाजत देती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Neelam ma'am. Thank you so much for giving very briefly and nicely touched the motivational and inspirational aspect. Thank you, ma'am.